Good morning student. Today our topic is determinant. डिटरमिनेंट के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिनमें से कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें से फर्स्ट है आपका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ए डिटरमिनेंट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ए नंबर एसोसिएटेड विद ईच स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड इट्स डिटरमिनेंट। फॉर एग्जांपल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, उसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 8 जा 16 माइनस में 6 4 जा 24। रिजल्ट क्या है? एक सिंगल नंबर -8, जो क्या है मैट्रिक्स एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। अगेन हमने पढ़ा था 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट वैल्यू। मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए 3x3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट क्या आया? ये मान लीजिए आपके पास है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। एक्सपेंडिंग बाय R1 ये पहले पढ़ चुके हैं आप। कैसे निकालते हैं R1 से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट वैल्यू? एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट कोफैक्टर प्लस नेक्स्ट R1 का नेक्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट कोफैक्टर प्लस R1 का नेक्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट कोफैक्टर। फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास? A11, और कोफैक्टर के लिए क्या लेते हैं? -1 की पावर i प्लस जे, दैट इज़ 1 + 1। उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़े, कॉलम के एलिमेंट छोड़े। 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बचा 5 6 4 5, प्लस में A12 एलिमेंट जो क्या है आपके पास 2, उसके -1 की पावर 1 + 2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़े। 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बचा, जिसको हमने लिख लिया। प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट A13 एलिमेंट 3, -1 की पावर 1 + 3, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ने से हमें मिला 4 5 3 4। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हमने यहाँ लिख लिया। अब कैसे सोल्व करेंगे? 1 की पावर इवन है तो +1, 5 5 जा 25, माइनस में 4 6 जा 24। -1 की ओड पावर है तो -1 × 2 -2, 4 5 जा 20, माइनस में 3 6 जा 18। -1 की इवन पावर है तो +1 × 3 + 3, 4 4 जा 16, माइनस में 3 5 जा 15। 25 - 24 1 1 × 1, -2 × 20 - 18 2, +3 × 16 - 15 1, which gives 1 -4 + 3, that is 4 - 4 is equal to 0। तो ये आपके पास क्या आ गई? डिटरमिनेंट वैल्यू, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स, कि डिटरमिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनका यूज़ करके आप डिटरमिनेंट वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मीन्स अगर सारे रो को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रो में, तो डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। देखिए मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है 2x2 ऑर्डर का, इसकी वैल्यू क्या आई? 2 8 जा 16, माइनस में 6 4 जा 24। रिजल्ट क्या आया? -8। आपने उसके ट्रांसपोज, उस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करके आपने उसका ट्रांसपोज क्या आया? फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। अब डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 2 8 जा 16, माइनस में 4 6 जा 24। रिजल्ट क्या आया? सेम -8। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मीन्स कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू क्या लेके चल सकते हैं आप? डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स, कोई भी 2 आर इंटरचेंज्ड, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। कोई भी 2 रो आपके पास हैं या कोई भी 2 कॉलम हैं, कोई 2 रो आपस में इंटरचेंज हो जाए या कोई 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएं, तो डिटरमिनेंट वैल्यू का साइन आपका क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, एक डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट हैं 2 1 3 3 2 1 4 1 5। R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या आया? 2 इंटू में 10 - 1, ये इसका साइन चेंज करके लेते हैं, -1
इंटू 3 5 जा 15 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 8 विच गिव्स 2 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 11 प्लस 3 इंटू माइनस 5 विच गिव्स 2 9 जा 18 माइनस 11 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 माइनस 15 विच गिव्स 18 माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस 8। आपने क्या किया, इसमें R1 को R2 में चेंज कर दिया और R2 को R1 में। तो अब हमारा डिटर्मिनेंट A हमें क्या मिला, अब हमें डिटर्मिनेंट में क्या मिला, 2 1 3 की जगह क्या आ गया 3 2 1 और 3 2 1 की जगह क्या आ गया 2 1 3। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करके देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी क्या आई, R1 से एक्सपेंड किया 3 इंटू 5 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 12 1 इंटू 2 माइनस 4 which gives 3 into 2 minus 2 into minus 2 plus 1 into minus 2 3 2 जा 6 plus 4 minus 2 10 minus 2 gives 8। पहले डिटरमिनेंट वैल्यू माइनस 8 आ रही थी और तो अब डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आई हमारी प्लस 8। तो ऐसे जितने भी चेंजेस आप करेंगे उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 की पावर n से। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए, डिटर्मिनेंट अगर आपने जितने भी चेंजेस किए हैं और ये एक ही चेंज होगा, R1 चेंज इंटू R2 R2 चेंज इंटू R1, ये एक ही चेंज काउंट होगा, ये दो चेंज काउंट नहीं होंगे। तो ऐसे जितने भी चेंजेस होंगे उनके लिए आपको डिटरमिनेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 की पावर n से। n मतलब जितने भी आप चेंजेस वहाँ पर करेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर ज़ीरो देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज़ ज़ीरो, देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज़ ज़ीरो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 0 0 0 3 4 5 1 2 1, इसको आप हम R1 से ही अगर एक्सपेंड कर दें तो क्या आएगा 0 इंटू 0 इंटू 0, तो रिज़ल्ट आपका क्या आएगा 0। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ एनी टू रोज, इफ़ any two rows or columns of a determinant are identical, मतलब एक जैसे हैं बिल्कुल, the value of determinant is 0। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया 3 2 3, नेक्स्ट भी ले लिया हमने 3 2 3 और नेक्स्ट ले लिया 1 4 5। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, R1 और R2 बिल्कुल एक जैसे हैं। अब अगर आप इसके डिटरमिनेंट वैल्यू को सोल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू हर हाल में आपकी क्या आएगी 0। आप करके देख सकते हैं। R1 से एक्सपेंड कर दिया, मान लीजिए एक्सपेंडिंग बाय R1, 3 इंटू में क्या आया 5 2 जा 10 माइनस 12, इसका साइन चेंज करके लेंगे -2 इंटू 15 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 12 माइनस 2 विच गिव्स 3 इंटू -2 -2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 10 विच गिव्स -6 -24 प्लस 30, रिज़ल्ट क्या है आपका 0। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, नोट कर लीजिए, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इन सेम प्रोपोर्शन, then also its determinant is 0।
आइडेंटिकल है, 3 केसों में डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा जीरो होगी। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो, या कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम प्रोपोर्शन में है तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल R1 है 1 2 3, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2 2 2 = 4 2 3 = 6। अब आपने क्या देखा यहाँ पर R1 क्या है, R1 है हमारा 2 टाइम्स R2, R2 हमारा है 2 टाइम्स R1, R2 हमारा क्या है 2 टाइम्स R1, तो सेम प्रोपोर्शन में है। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के देखिए, R1 से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1, 1 इंटू में 4 3 = 12 माइनस में 5 6 = 30, ये लिया जाएगा साइन चेंज करके, 2 3 = 6 माइनस में 4 6 = 24, प्लस का 3 इंटू 2 5 = 10 माइनस में 4 4 = 16 विच गिव्स 1 इंटू में -18 माइनस 2 इंटू में -18 प्लस 3 इंटू में -6 विच गिव्स -18 प्लस के 36 -18, रिज़ल्ट क्या है आपका, ज़ीरो। तो ये आपकी हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी, और इसमें नोट आपको ध्यान रखना है। तो इन 3 केसों में डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी, ज़ीरो। अब आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी 5 हमें क्या कहती है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो or a column of a determinant is multiplied by a constant k, multiplied by a constant k, then determinant value also multiplied by k। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या कहता है, मान लीजिए हमने ऊपर ही निकाला था कि किसी भी डिटरमिनेंट वैल्यू की, मान लो कोई और ले लेते हैं, आपको डिटरमिनेंट वैल्यू भी ईजिली पता चल जाएगी। ये है आपके पास कोई डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकाल के देख लेते हैं, क्या आया, 1 इंटू 4 -10 माइनस 2 इंटू 3 -15 प्लस 3 इंटू 6 -12, क्या है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, 1 इंटू -6 माइनस 2 इंटू -12 3 इंटू -6 विच गिव्स -6 प्लस 24 -18 इज इक्वल टू 0। इस केस में तो 0 आई। मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 3 की जगह यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, 3 की जगह 4 लिया ताकि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना आए, आप इजीली समझ पाएँ। तो यहाँ पर आया 1 इंटू में 4 -10 माइनस 2 इंटू में 3 -15 प्लस के 4 इंटू में 6 माइनस में 12, यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया -24, ये हो गया -6 प्लस के 24 -24, रिज़ल्ट क्या आया, -6। अब प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। उसने क्या कहा, किसी भी रो को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने जैसे मल्टीप्लाई किया R1 as 2R1, R1 को कैसे लिखा आपने, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 2 4 8 3 4 5 3 2 1। तो अब अगर आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, -12, दैट इज़ वो क्या आएगी, -6 इंटू 2 -12। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख ही लीजिए इसका। मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट है आपके पास, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मान लीजिए इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आ रही है 12। आपको निकाल के देखना है, हम ये मान के चल रहे हैं। R1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, R2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर रिज़ल्ट आया दिस, 3 से मल्टीप्लाई करने पर
अब अगर आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू देखना चाहते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, 12 इंटू 2 इंटू 3। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज़ इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्योंकि के ए में क्या होता है, ए की का हर एक एलिमेंट के से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट रो भी कैसे मल्टीप्लाई, सेकंड रो भी, थर्ड रो भी, फोर्थ रो भी। तो n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, n यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट है डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए इज़ इक्वल टू -1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये दोनों क्या है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनका यूज़ फर्स्ट एक नंबर के क्वेश्चन में वो कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए रो, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज sum of two or more terms, expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two और मोर डिटर्मिनेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z एंड एक्स वाई जेड। यहाँ पर हमने क्या देखा, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है वो क्या है, दो टर्म का सम। तो डिटरमिनेंट भी दो टर्म का सम हो, डिटरमिनेंट भी दो डिटरमिनेंट का सम हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट डिटरमिनेंट होगा ए बी सी, इसकी फर्स्ट टर्म ले लीजिए ए बी सी एक्स वाई जेड, प्लस में ए बी सी सेकेंड टर्म ले लीजिए 2x 2y 2z एंड एक्स वाई जेड। कई भी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, अगर बीच में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे आ जाए एक्स वाई जेड ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी प्लस डी, कहीं पर प्लस आ गया और कहीं पर माइनस, और यहाँ पर आ गया अब पी क्यू आर। तो ये भी हमारा दो डिटरमिनेंट का सम हो जाएगा, जहाँ पर फर्स्ट डिटरमिनेंट होगा एक्स वाई जेड, फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए ए बी सी एंड पी क्यू आर, और बीच में प्लस नेक्स्ट डिटरमिनेंट हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस बी माइनस सी डी एंड पी क्यू आर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो वन डिटरमिनेंट, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक से ज़्यादा टर्म का सम है तो डिटरमिनेंट भी एक से ज़्यादा डिटरमिनेंट का सम हो जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी सेवन्थ आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो आज आपने इन सभी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से लर्न करना है, इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके देखना है। कल हम इनका यूज़ करके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व। थैंक यू।